Now we are starting next problem. It's problem number क्या है बेटा ये 7. 7 क्या? Come to problem number 7. My question to all of you is, do we need to prepare opening balance sheet? Yes or no? 7 में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है या नहीं बनाना है? बनाना है तो क्यों और नहीं बनाना है तो क्यों नहीं? ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है तो बनाना पड़ेगा, राइट? ओके, वेरी गुड बेटा. जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं होती है तो ऑलवेज स्टार्ट द प्रॉब्लम विद एडजस्टमेंट, और जब ओपनिंग बैलेंस शीट होगी ऑलवेज स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस शीट. तो अभी एडजस्टमेंट का पहला आइटम करते हैं हम लोग. देखो अभी तो और एक हिंट थी, आपको मालूम है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ करके दी हुई है हमने. वो कोई हिंट नहीं हुई बेटा. वो कैसे हिंट हो सकती है? हाँ बेटा, क्या हुआ? 2 मिनट रुक जा. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना है, उसका एक में रीजन है जो आपने बताया कि प्रॉब्लम में ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है तो बनाना पड़ेगा, खत्म. काफी अच्छा प्रॉब्लम है, इजी भी है. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा प्रॉब्लम, और नहीं है तो 10 साल भी नहीं आएगा. चलिए, सबसे पहली एडजस्टमेंट देखिए. ओपनिंग डे के एसेट और लायबिलिटी दिए है, दिख रहेगा. तो इनका पहला इफेक्ट तो ओपनिंग बैलेंस शीट में होगा, हाँ या ना? तो बोलो बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, एसेट है या लायबिलिटी है? बोलो. अरे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गधे लोग क्या है? एसेट. हे भगवान, ये भी नहीं पता तो कुछ भी नहीं हो सकता. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया है? 10,000. हाँ, गलती हो गई मैडम से, उनको बोलता हूँ आपके बैच की माफी मांगने. है? बोलो, मशीनरी क्या है? एसेट. कितने की है? 50,000. बिल्डिंग फंड क्या है बेटा? बोलो. लायबिलिटी कितना है? 2,10,000. उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? एसेट. कितने हैं? 3,00,000. 3,00,000 है ना? लिख दो सब यहाँ पे. यस आयशा, वेरी गुड बेटा. अब बेटा इन सबके दूसरे इफेक्ट देने हैं, राइट? तो अभी सोच समझ के बताओ. जो कैपिटल आइटम है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, जो रेवेन्यू आइटम है रिसीट पेमेंट से रिलेटेड वहां पे इंपैक्ट करेंगे. तो बताओ, बिल्डिंग फंड क्या है? लायबिलिटी तो है, वैसा कहां पे जाएगा? लायबिलिटी में. लिख दो इसको, बिल्डिंग फंड को लायबिलिटी में 2,10 ऐसे लिखने का.
बिल्डिंग फंड इनटू ब्रैकेट लिखो, अंडरलाइन करके लिखोगे ओपनिंग 210। ठीक है। अब बेटा उसके बाद बताओ, बिल्डिंग फंड के बाद मशीनरी क्या है, एसेट। बोलो कितना है बेटा, 50। इसके नीचे 2 लाइन छोड़ दो, 2-3 छोड़ दो, मशीनरी। आगे बेटा, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है। बोलो अब कितना, 3 लाख। इन्वेस्टमेंट 3 लाख। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मोड पे हम इस प्रॉब्लम के आए, देखते हैं किसको समझ में आता है। मैंने इस बैलेंस शीट के 3 आइटम तो कैरी फॉरवर्ड कर लिए, अब क्या बचा है बोलो, बोलो दिमाग लगाओ, इसको क्या करोगे। सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू आइटम ना, तो इसको क्या करते हैं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो क्या होता है। अरे इस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है रे, सब्सक्रिप्शन इनकम है वो। बोलो क्या होता है, देवा, ऍड इन इन्कम। मी आहे ना, आज सगळा सीएचा लेक्चर कॅन्सल करून तुम्हाला संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत सगळ्या ऍडजस्टमेंट 1000 वेळेस लिहायला लावेल। बोलो, माइनस होता है ना बेटा, करंट ईयर का इनकम क्या होता है, ऐड। लास्ट ईयर का क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। अब इससे इजी टेबल बना के देने के बाद भी नहीं आ रहा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। क्या होगा, माइनस। पर वो माइनस करते समय ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, तो वहां पे इनकम में रिसिट में जाके देखो सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, रिसिट में जाके देखो सब्सक्रिप्शन दिया कितना है, और उसके ब्रैकेट में लिखा क्या है, इंक्लूडिंग लास्ट ईयर। यानी जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको माइनस करना है इसमें से, वो आप 10,000 नहीं कर सकते, 8,000 ही करोगे, क्योंकि इस साल उसमें का सिर्फ कितना आया है, 8। अब स्टोरी सुनो क्या है, पिछले साल 10,000 आना था, उसमें से 8 इस साल आ गया, इसलिए उसको माइनस कर दिए। इसका मीनिंग क्या निकलता है, 2,000 बाकी है, तो वो कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां पे, एसेट। तो कौन सी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हाँ, 72 है, ओके। मतलब एडजस्टमेंट गलत होगी, हाँ 72। ठीक है। अब इधर आने का देखो, मैं वर्डिंग कैसे लिख रहा हूं, वर्डिंग नको टेंशन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और वो 16-17 का है, यानी पिछले साल का। देखो निकाला कैसे, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं, प्रॉब्लम में था 10, अगर वो इस साल कुछ भी नहीं आता तो 10 कैरी फॉरवर्ड हो जाता, उसमें से 8 आ गया, यानी कितना बाकी है बोलो, 2,000। अगर बेटा वो बोलते पूरे का पूरा 10 आ गया है तो फिर हम कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। वो बोलते कुछ भी नहीं आया तो हम कैरी फॉरवर्ड 10 करते। वो बोलते 7 आ गया तो कैरी फॉरवर्ड करते 3। वो बोलते 6 आ गया, कैरी फॉरवर्ड करते 4। ऐसे लिखो अच्छे से। डन हो गया क्या, 10 में से 8 गए, 2। अब पहली एडजस्टमेंट हुई है अभी तो सिर्फ, अभी दूसरी, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,500। बोलो दो इफेक्ट, प्लस फ्रॉम एसेट और एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में आ जाओ, टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 2,500। 2,500
दूसरा इफेक्ट मशीनरी में से माइनस करो, इनर कॉलम में ही लिखो। डन। आगे थर्ड एडजस्टमेंट, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड का मतलब होता है कि डोनेशन क्या है, लाइबिलिटी। तो डोनेशन को लाइबिलिटी में ऐड कर दो 55। ये बिल्डिंग फंड दिख रहा है, इसमें लिखो ऐड करंट ईयर 55, ये हो गया 265। ठीक है। आगे लास्ट एडजस्टमेंट, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसके तो दो इफेक्ट अच्छे से बोल दो, एड इन सब्सक्रिप्शन और बैलेंस शीट आज से। इसमें आ जाओ, एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है बोलो, 6000। तो आउटर में कितना 70 आएगा, 70,000। बैलेंस शीट के एसेट में आ जाओ, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है करंट ईयर का, लिख दो उसके साथ 6000। करंट ईयर का 6000। ठीक है। अब एडजस्टमेंट खत्म हो गई, जितने भी आइटम अभी रिसीट पेमेंट में है सबके इफेक्ट कितने आएंगे, एक। बोलो अभी शुरुआत से। देखो बेटा, ये रहा रिसीट, कुछ रह गया तो बाद में लिख लेना जब हम लोग टोटल करते हैं। बोलो ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो अभी इस प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो लिखना तो पड़ेगा, हाँ या ना। तो बोलो यहाँ पे लिखेंगे कैश एट बैंक, कितना है बोलो, 22250। अगर ये बैलेंस शीट नहीं बनाते तो नहीं लिखते, 22250। नेक्स्ट, सेल ऑफ मशीनरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो सब लोग। सब्सक्रिप्शन हो गया ना। बेटा मशीनरी सेल करने से मशीनरी बढ़ता है या कम होता है, तो मशीनरी में प्लस करोगे या माइनस, माइनस। पर कितना माइनस करने का, ऑलवेज बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू माइनस होती है, बुक वैल्यू। तो 20 माइनस करोगे या 25, 25। तो यहाँ पे आने का मशीनरी में लिखने का लेस सेल ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू दी है तो बुक वैल्यू ही माइनस होती है। 25 माइनस कर दी, आउटर में आ गया 22,500। कितना आ गया बेटा, 22,500। अब बताओ बेटा, मशीनरी की अमाउंट तो 25 नहीं है, कितनी है बेटा, 20 है। कितनी है बेटा, 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 लॉस हो गया। 25 की मशीनरी कितने में बेची है, 20 में, तो लॉस कितना हुआ, 5। तो लॉस कहाँ पे लिखते हैं बोलो, एक्सपेंडिचर। और अगर ज्यादा में बेचते तो इनकम में, प्रॉफिट होता। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कैसे निकालने का, देखो 25 की मशीनरी 20 में ये कर दी, कितना आएगा बेटा, 5,000, 5,000। डन। आगे बोलो नेक्स्ट क्या है।
एडमिशन फीस क्या होगी बोलो? इनकम। रेवेन्यू बोला है ना? हम्म। अगर बुक वैल्यू दी तो ही प्रॉफिट लॉस निकालने का। हाँ, एडमिशन फीस कितनी है? 6,000। आगे क्या है बेटा? अच्छा, अभी रिसिट साइड खत्म हो गई, पेमेंट साइड बढ़ते जाओ बेटा। बोलो, इंश्योरेंस खर्चा है, कितना है बोलो? 10,000। आगे पढ़ो बेटा, नेक्स्ट। वो भी क्या है बेटा? खर्चा है, कितना है? 4। आगे एसेट है बेटा, यहाँ पे लिखो कितने के है बोलो? 30। आगे बेटा, वो भी एसेट है, बोलो। आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है बेटा? खर्चा है, बराबर है। इधर लिख दो। अमाउंट। आगे फर्नीचर क्या है बोलो? एसेट। कितना अमाउंट है? 62,000। आगे वो भी एसेट है। 5250। 5250, ठीक है। अब जितने भी लोग को का रह गया है, पहले आ जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट में। इसमें का कुछ रह गया है तो लिख लो। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं बोलो? अब तो आपको एसेट की टोटल करना है, लायबिलिटी माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको बोलने का ओपनिंग कैपिटल फंड। घर पे जाके मत किया करो वापस सवाल, हाँ, चुप, टॉपिक समझ में आ जाता है। डिफिकल्ट ही लगना चाहिए टॉपिक। वन टोटल बेटा 382250। ये लिख लो सब लोग। चलो, ये हो गया 172 200। हाँ, अब इसको कहां पे लिखते हैं पता है? यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड। वन कितना आया था? 172,250। चलो अभी डेफिसिट या सरप्लस निकालो। सरप्लस आया, इधर 76, इधर 76, डिफरेंस इज सरप्लस। बोलो 50, 5,500। रखो विश्वास। क्या ऑप्शन है बोलना आपके पास? गलत है। चलो ये लिख लो, इसमें का कुछ बचा है तो। हो गया। अब इसको यहाँ पे ऐड करना है। एक बार बेसिक के लेक्चर देखो घर पे, बिजी शेड्यूल से टाइम मिलता है तो।
उस आज इस इससे इजी कोई दुनिया में करके नहीं सिखा सकता इस टॉपिक। कितना 222750? चलो टैली होना ही चाहिए। 44487750 टैली हो गया। डन, मजा आया। चलो अभी होमवर्क वाले प्रॉब्लम में आओ, यहीं पे करना है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा और मैं इजी प्रॉब्लम ही देता हूं आपकी कैपेसिटी अनुसार। ऑनलाइन वाले एक भी गायब हुआ तो देखो अभी अटेंडेंस होना बाकी है। आज सब लोग कैमरा ऑन करके मुझे आंसर बताओगे। हाँ, मी पण आज फुल रिकाम टेकड़ा है। चलो अभी है ना 12 नंबर जो होमवर्क के लिए करना है, किधर है यार? चलो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 6, होमवर्क के 6 पे आओ सब लोग। नंबर 6, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते ही आप सभी को, डू वी नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, यस और नो? क्यों नहीं? क्योंकि तुम कर रहे हो बोल के? क्यों नहीं करना है? बहुत अच्छा आंसर है, क्यों बोलो? अगर प्रॉब्लम में कैपिटल फंड दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट करने की जरूरत नहीं है, समझे आप? तो इसमें सिर्फ क्या क्या बनाना है फिर? इनकम, एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। डन। चलो अभी आंसर देते जाओ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पे आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, बराबर है। तो बेटा हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं क्या? तो इसको क्या कर देंगे? कैंसिल। समझे? आया ना? साथ के साथ इसलिए कैंसिल लिख रहे हो कि आपका ध्यान भी ना रहे तो समझ में आ जाए। अब एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ के आंसर दो। लाइबिलिटी, हाँ या ना? क्यों लाइबिलिटी कर रहे हो बेटा? किस वर्ड के कारण? कैपिटलाइज, वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन क्या रहेगी? इनकम। उस पर एडजस्टमेंट है क्या? देख लो कोई है? एडजस्टमेंट नंबर 2 है, देखो दिख रही है क्या? बोलो मुझे, दो इफेक्ट बोल रहा है एडजस्टमेंट नंबर 2 के। एड इन सब्सक्रिप्शन, बैलेंस शीट, एसेट, वेरी गुड। मिसलेनियस रिसीट बोलो, आंसर बोल रहे इनकम। हो गए 3 मार्क फिक्स, इतना इजी। अभी बचे हुए 3 इधर के, बोलो स्टेशनरी, रिपेयर्स टू फर्नीचर, रेंट, सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बहुत ही टफ है एक्सपेंसेस, और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट। अभी एक ही बैलेंस शीट है, सिर्फ एसेट बोला तो भी चलेगा। हाँ, अब बेटा पहली एडजस्टमेंट हो गई क्या? बोलो। दूसरी हो गई कि नहीं? बोलो ना। तीसरी हो गई। हाँ, रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018, यानी नेक्स्ट ईयर का रेंट अभी पेड कर दिया। बोलो प्रीपेड, बोलो प्रीपेड के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम रेंट और, अरे प्रीपेड क्या होता है? एसेट, गधे लोग। यहाँ पे लिख दो नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4। बोलते लिखते हो, इनर कॉलम में लिखोगे। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट, ओपनिंग देके एसेट लायबिलिटी दी है वैसे क्लोजिंग में भेज देने का। बोलो अभी फर्नीचर क्या रहेगा? लायबिलिटी। बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी। करो सॉल्व। इनके एक ही इफेक्ट क्यों देने हैं? बोलो। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, अगर बनाते तो वहां पे जाता। समझे? स्टार्ट। बोलो पलक।
क्या डाउट है? पलक क्या डाउट है बोलो। सर एडजस्ट नंबर 5 वाला। 1 मिनट बेटा, आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिखते हो पलक? कल सभी लोगों को आना है शाम में 6 बजे शार्प। कोई अब्सेंट नहीं रहेगा। यहाँ से आधा किलोमीटर पे ही है मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, स्वारगेट के जस्ट पहले। विद पेरेंट आ जाओ, अगर आपके पेरेंट है ओरिजिनल वाले अवेलेबल तो। अनाथ हो तो अकेले आ जाना। एडजस्टमेंट नंबर 5 नहीं समझा। एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या है बेटा? ओपनिंग डे के एसेट और लायबिलिटी दी है। ओपनिंग डे के आइटम क्लोजिंग डे में जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते तो दो इफेक्ट होते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग। ओपनिंग नहीं बना रहे तो एक ही इफेक्ट होगा। बिल्डिंग क्या है? एसेट है। फर्नीचर क्या है? एसेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? लायबिलिटी। खत्म। चलो, पेरेंट है तो पेरेंट के साथ आओ, यहाँ पे हॉस्टल में रहते हो अकेले आ जाओ, पर आना जरूर, डोंट मिस इट। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, सो प्लीज कम एंड रिजर्व योर सीट। जो छोड़ के गया भगवान करे उसके एग्जाम भी छोड़ दे उसको मार्च में और जुलाई में आ जाए। ऑनलाइन नहीं है बेटा वो, मैं पर रिकॉर्डिंग दूंगा आप लोगों को, बहुत अच्छा है वो। वहां पे नेट का ये है इशू है, नहीं तो ऑनलाइन भी लेते। करो फटाफट। कोई भी लेफ्ट नहीं होगा ऑनलाइन वालों, सबको आज बताना है आंसर मुझे कैमरा ऑन करके। चेहरा मत दिखाओ, आंसर दिखाओ। सुबह के तुम्हारे चेहरे देखकर और डर जाऊंगा मैं।
आस्था सूर्यवंशी किया है तो बताओ बेटा। जो नाम से आप ज्वाइन हुए वो नाम ले रहा हूँ, आपके मम्मी पापा का होगा तो माफी मांगता हूँ। बताओ। किधर है? कैमरा ऑन करो ना बेटा, कैमरा ऑन करके बताओ। आयुष कुंजीर, आयुष कुंजीर, अनुष्का पाटिल, आयशा, दर्श गांधी, ईशा रत्न पारखी. लॅपटॉप वरून जॉईन केलं, आवाज येणार नाही, कॅमेरा दिसतो मला. देन कृतिका, कृतिका, नंदिनी, नीव किधर गया था? नीव है क्या पुणे में? सोलापुर गया, क्लास को क्यों नहीं आ रहा हो? आज अभी पापा को फोन लगाता हूँ. परीक्षित, तो आजारी असतो का तू नेहमी? प्रियांक, श्रावणी, शुभम सिंह, सूर्यांश, हात पळाला योगान पदम, यश वैद्य, चलो तुमने सबने कर दिया? बोलो सरप्लस कितना है बेटा? 600, 610. और ये पहली फिगर, बरसात के दिनों का सबसे ये क्या होता है मालूम है क्या? डेंजर काम. पावसाळ्यात संसर्गजन्य डिसीज लवकर, साथीचे रोग लवकर फैलतात. काय सांगतोय, कळालं का तुम्हाला? नहीं कळालं? 2-4 को सबको आ जाता है क्लास में प्रॉब्लम है. इजी था क्या? अच्छा अच्छा. सर डेफिसिट है, मैं कभी डेफिसिट नहीं हूं, मैं सरप्लस ही हूं बेटा. नहीं बेटा, डेफिसिट नहीं, सरप्लस आया. कितना है? 600. एटलीस्ट आपने आंसर डाला, यानी कोशिश तो की है. एक मिनट बेटा, अभी आपकी खाली अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कल बताने को मीटिंग में. 24 लोग थे, प्रॉब्लम करो बोलते ही 17 हो गए. चलिए, थैंक यू. और आज कोई और होमवर्क नहीं है आपको. कल हम प्रॉब्लम लेंगे नेक्स्ट वाला, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा एडजस्टमेंट. पर अगर आपने बेसिक नहीं किया ना एडजस्टमेंट वगैरह, तो आपको कभी ये टॉपिक नहीं समझेगा. और अगर बेसिक किया तो इस टॉपिक में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. कल का प्रॉब्लम एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट था, लेकिन आपको आई अज्यूम कि समझा. चलो बाय बेटा.